हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू चैप्टर ऑफ चरक संहिता सूत्रस्थान। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 19, जिसका नाम है अष्ट उदरियम अध्याय। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 10 व्याधियाँ जो 4 दोष भेदों में विभक्त होती हैं, यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं 4 भेद वाले 10 व्याधियाँ। हमने जो पढ़ी थी 10 व्याधियाँ थी, वो कौन कौन सी थी? याद आया? ट्रिक 10 रोग थे, वो बोला था ना कल। आपस में मुच्छड़ गृह में माता का प्रति शोक मना रहा था, जिससे क्या आँख कान और मुंह से पानी बह रहा था। वो वाले ट्रिक याद आया कुछ? अब देखो इसमें है ना 10 व्याधियाँ हैं। तो अभी जो निम्नलिखित 7 रोगों की व्याख्या अपस्मार के समान ही समझना चाहिए। मतलब अपस्मार को छोड़कर बाकी कितने बचे? 7 बचे। उसी की बात है, टोटल अपस्मार को जोड़ेंगे टोटल कितना हो जाएगा? 8। बाकी जो 2 हैं वो डिफरेंट है, इसलिए मैंने उसको आगे स्लाइड में रखा, क्योंकि उसके जो टैप्स है ना वो इनके टैप से डिफरेंट है। ठीक है, तो 7 अपस्मार के समान ही समझना चाहिए। अर्थात ये सभी शुद्ध रूप से दोषों के वैषम्य से उत्पन्न होते हैं। ये नीचे जो 7 8 जो लिख रखा मैंने, अपस्मार, अक्षी रोग, कर्ण रोग, प्रतिशय, मुख रोग, ग्रहणी दोष, मद, मूर्छा, ये सारे जो होते हैं ना अपस्मार के समान ही माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोषों के वैषम्य से उत्पन्न होते हैं और इसके टाइप्स भी सेम ही होंगे, क्योंकि दोषों के वैषम्य से उत्पन्न हो रहा है तो दोष ही आ जाएंगे, वात पित्त कफ सन्निपातज। देख लो तो आसान हो गया ना। 8 तो यूं ही सबके सेम होंगे। मैं पूछूं मद का बताओ, मद रोग का वात पित्त कफ सन्निपातज, मूर्छा का वात पित्त कफ सन्निपातज, मुख रोग का वात पित्त कफ सन्निपातज। तो सबका यही है। ठीक है, सबका यही टाइप्स होने वाला। अब बच्चे 2, 10 व्याधियाँ थी ना, अब बच्चे 2 का डिफरेंट है। शोष और क्लैब्य। शोष और क्लैब्य का डिफरेंट है। वो 4 कौन कौन से? ये देखो, ये शोष है ना, आगे भी हम पढ़ने वाले हैं। इसका एक अलग से चैप्टर निदान स्थान हम जब पढ़ेंगे तो उसमें हम शोष का अलग से पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और नपुंसकता, तो इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, तो शोष के 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? साहसजन्य, मतलब कि अपनी शक्ति से अधिक कार्य करने से ये बीमारी होती है। वेग संधारण जन्य, यानी वेगों को रोकने से होता है। धातु क्षय जन्य, धातु को क्षय होने की वजह से होता है। विषम अशन जन्य, यानी कि विषम आहार विहार करने से ये सब चीज़ें होती हैं। कौन सी? शोष होती है। तो ये 4 प्रकार के थे शोष: साहसजन्य, वेग संधारण जन्य, धातु क्षय जन्य, विषम अशन जन्य। तो ये थे 4 प्रकार के शोष। अब 4 प्रकार की नपुंसकता की बात करते हैं। नपुंसकता, तो पहला बीज उपघात जन्य, दूसरा है ध्वज उपघात जन्य, तीसरा है जराजन्य, चौथा है शुक्र क्षयजन्य। देखो नपुंसकता इमेजिन करो किसकी किसकी वजह से हो सकता है? शुक्र बिल्कुल क्षय हो गया हो, मतलब कि उसके स्पर्म ही नहीं है, अत्यधिक मैथुन आदि से शुक्र धातु का समाप्त हो जाना। जरा जब बुढ़ापा जब आता है तो भी इम्पोटेंसी आ जाती है। ठीक है, वही है, वृद्धावस्था के कारण स्वाभाविक कमजोरी से हो जाता है। ध्वज उपघात जन्य, मतलब इसमें क्या होता है? जनन इंद्रिय पे, मतलब कि जेनेटल ऑर्गन पे क्या होता है? आघात लगने से या शिथिलता से ये चीज़ें हो जाती हैं। ध्वज उपघात जन्य की वजह से नपुंसकता हो सकती है। बीज उपघात जन्य, मतलब स्पर्म ओवम की विकृति से। स्पर्म तो आपके बन रहे हैं, बहुत अच्छे क्वांटिटी में भी है, लेकिन वो डिफेक्ट है, तो फिर क्या होगा? तब भी आपकी नपुंसकता हो सकती है। आपके जो ऑफ स्प्रिंग है वो पैदा नहीं होंगे। तो ये 4 प्रकार के नपुंसकता समझ में आया। बीज उपघात, ध्वज उपघात, जराजन्य, शुक्र क्षयजन्य। अब आगे चलते हैं, हम 3 भेद वाले रोगों का विवरण करने वाले हैं। 3 भेद में कौन कौन सा था? कृश, याद आया? कृश, का से क्लास, रा से रक्तपित्त, शा से शोथ। ठीक है, कृश तो शोथ, क्लास और रक्तपित्त, ये सबके तीनों के 3 भेद होते हैं। 3 भेद वाले 3 ही होते हैं। ठीक है, शोथ में 3 भेद कौन कौन से हैं? वातज, पित्तज, कफज। ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है, शोथ का हम पढ़ के भी आए। शोथ हमेशा त्रिदोषजी होते हैं। अब देखते हैं क्लास में त्वचा के रंग के आधार पर भेद होता है, याद रखना। त्वचा का रंग कैसे कैसा होगा? रक्त वर्ण का हो सकता है, ताम्र वर्ण का हो सकता है, श्वेत वर्ण का हो सकता है। और रक्तपित्त में शरीर से रक्त निकलने के मार्ग के अनुसार इसके भेद बताए गए हैं। ऊर्ध्वग मतलब ऊपर से निकलेगा, यानी कि ब्लड ऊपर से निकलेगा आँख नाक मुँह से। और अधोग मतलब नीचे से निकलेगा गुदा मूत्र मार्ग से। उभय मार्ग मतलब कि दोनों से, ऊपर से भी निकलेगा और नीचे से भी निकलेगा क्या? ब्लड। शरीर से रक्त निकलने के मार्ग के अनुसार रक्तपित्त के 3 होते हैं: ऊर्ध्वग, अधोग, उभय मार्ग। तो इस तरह से 3 भेद वाले 3 रोग समाप्त होते हैं। अब 2 भेद वाले की बात कर लेते हैं। 2 भेद वाले कितने थे? 8 थे। और मैंने इसका ट्रिक बताया था, याद है? याद कर लेना आप। ये था जब वर आया गृह में, उसका आगे क्या था? तो कामला ने क्या करा? आम भात अर्श पे रखी। वो ट्रिक था, ऊपर मैंने बता रखा, उसको रिपीट नहीं कर रहा मैं। ज्वर के कौन कौन से 2 भेद होते हैं वो देखते हैं।
शीतम समुद्र, उष्ण समुद्र। शीतम समुद्र में क्या होगा, ठंड से उत्पन्न होगा, और उष्ण समुद्र में गर्मी से उत्पन्न होगा। समुद्र मतलब उत्पन्न होना होता है, ठीक है, समुद्र मतलब उत्पन्न होना। तो शीत मतलब ठंड से उत्पन्न होगा, उष्ण मतलब गर्मी से उत्पन्न होगा। और उत्पन्न ठंड से हो रहा है तो रोगी उष्णता की इच्छा करेगा। इसी तरह से गर्मी से उत्पन्न हो रहा है तो रोगी शीतल की इच्छा करता है, यानी उल्टा, ठीक है। दो प्रकार का वरण कौन कौन से होते हैं, निज वरण, आगंतुज वरण। निज मतलब शारीरिक दोषों, वात पित्त कफ की विकृति से होने वाला होता है। आगंतुज मतलब बाहरी चोट, किसी अस्त्र शस्त्र से आघात होने से, कट पड़ जाने से हो जाता है। इसी तरह से वरण मतलब वुंड्स, मतलब समझ रहे हो ना, कैसे होता है, चोट वोट लग जाने से भी हो जाती है, और निज दोष अगर विकृत हो जाता है उसकी वजह से भी हो जाता है। आयाम, दो तरह का आयाम होते हैं, बहिरायाम और अंतरायाम। बहिरायाम में क्या होता है, शरीर का पीछे की ओर झुक जाना, ठीक है, पीछे की ओर झुक जाता है। और अंतरायाम मतलब शरीर का आगे की ओर झुक जाना। दो प्रकार की गिरिदृष्टि क्या होती है, साइटिका, शुद्ध वातज और वात कफज होती है। शुद्ध वातज में क्या होता है, केवल वात दोष के कारण होने वाली तीव्र पीड़ा होती है। और इसमें वात कफज में वात और कफ दोनों के संसर्ग से जकड़न युक्त पीड़ा होती है। जकड़न तो होती है, देखो, कफ से जकड़न हो जाएगी, और वात से क्या हो जाएगी, पीड़ा हो जाएगी। तो ये दो प्रकार की गिरिदृष्टि भी कंप्लीट होता है अपना। अब चलते हैं आगे, दो भेद वाले रोगों की और देखते हैं। कामला, आम भात से क्या होता है, वात अर्श पे रखती है। अब इसके भी तीन तीन भेद देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। कामला के कौन कौन से, कोष्ठ आश्रयी, शाखा आश्रयी। कोष्ठ आश्रयी में लीवर कोष्ठ आधारित मुख्य पीलिया को बोलते हैं, ठीक है। और शाखा आश्रयी मतलब पेरीफेरल या ऊतकों में फैला पीलिया, यानी हाथ पैर की बातें हो रही हैं यहाँ पे। आम दोष दो कौन कौन से होते हैं, ये आपको पता ही होगा, अल्सक, विसूचिका। अल्सक में क्या होता है, भोजन का ना पचना और ना बाहर निकलना, ना पच रहा है और ना ही बाहर निकल रहा है। और विसूचिका में क्या होता है, उल्टी और दस्त दोनों साथ होना, बिल्कुल उल्टा, ऊपर से भी निकल रहा है, बाहर से भी, नीचे से भी निकल रहा है। अल्सक और विसूचिका हो गया। वात रक्त मतलब गॉड जिसको बोलते हैं, उसके दो टाइप्स, उत्तान होते हैं पहला, दूसरा गंभीर होता है। उत्तान में क्या होता है, केवल त्वचा और ऊपरी सिराओं में स्थित होता है ये। और जबकि गंभीर में, गंभीर यानी डीप वाला समझ लो, अस्थि मज्जा और जोड़ों के भीतर स्थित होता है ये वात रक्त। अर्श की बात करें तो शुष्क अर्श होता है और आर्द्र अर्श। अर्श मतलब पाइल्स, पाइल्स मतलब हीमोरेट्स भी बोल सकते हैं इसको। इसमें होता है क्या, इसमें मस्से बन जाते हैं। मस्से क्या बन जाते हैं, इसमें मस्से बन जाते हैं, मस्से बन जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे बनते हैं, एनल रीजन में। तो शुष्क अर्श में बिना ब्लीडिंग वाले होते हैं शुष्क मस्से, और आर्द्र अर्श में रक्तस्राव वाले होते हैं गीले मस्से। इससे क्या, ये पाइल्स में क्या होता है ना, एनल रीजन में क्या होता है, वेन्स, ये सब नर्व्स, ये सब क्या होते हैं, ये स्वेलिंग होने की वजह से, इसकी वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं, मस्से बन जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। उरु स्तंभ, संन्यास एवं महागत की बात करते हैं। उरु स्तंभ, संन्यास और महागत। महागुरु, संन्यास लो, याद आया, ये सारे कितने थे, एक भेद वाले थे। एक भेद वाले तीन थे, महागुरु, संन्यास लो। तो पहला उरु स्तंभ। उरु स्तंभ में क्या है, इसके एक ही भेद हैं। अब इसके मतलब समझ लो कोई भेद ही नहीं है, उरु स्तंभ सिर्फ एक ही होता है। इसलिए क्या होता है, आम दोष और त्रिदोष के एक साथ संबंध होने से उत्पन्न होता है, जिसमें जांघें, उरु मतलब क्या होता है, जांघ होता है, ठीक है, जिसमें जांघें जकड़ जाती हैं, बिल्कुल स्तंभ मतलब कि बिल्कुल क्या होता है, स्टिफ जो हो जाती है, जकड़ जाती हैं बिल्कुल। संन्यास में क्या होता है, मन और शरीर दोनों को आश्रय बनाकर त्रिदोषों के कारण चेतना का पूर्ण लोप हो जाता है। चेतना मतलब बेहोश हो जाता है इंसान, कोमा में चला जाता है। और महागद, ठीक है, चेतना का लोप मतलब कोमा में चला जाना, बेहोश हो जाना। महागत को अतत्व भिनिवेश भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बुद्धि का इस प्रकार नष्ट होता है कि व्यक्ति असत्य को सत्य मानने लगता है। चक्रपाणी के अनुसार ये क्या होता है, ये मानसिक विकार सभी दुखों का कारण होने से महागत कहलाता है। समझे, सभी दुखों का कारण से होने वाला महागत कहलाता है। तो अपना एक भेद वाले 3 रोग हो गए समाप्त। अब लास्ट है अपना 20 भेद वाले रोग की बात करने वाले हैं। तो 20 भेद वाले कौन कौन से थे, याद आया कुछ? प्रेम करियो बीजी लड़की से, प्रेम से आ जाएगा प्रमेय, कर से आ जाएगा कृमि, योस हो जाएगा योनि व्यापत। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं 20 प्रकार के कृमि रोग। ये कौन कौन से होते हैं ये भी याद रख लेना, क्योंकि कृमि रोग निदान में भी आता है, ठीक है। तो उत्पत्ति स्थान के आधार पर कृमियों के 4 मुख्य वर्ग किया गया है, ठीक है, 4 मुख्य वर्ग। और वही उस वर्ग में टोटल कितना हो जाएंगे, 20 भेद हो जाएंगे। बहिर्मल में 2 भेद हैं, शोणितज में 6 भेद हैं, कफज में 7 भेद हैं, और पुरुषज में 5 भेद हैं। टोटल कितना हो गया, 5, 6, 11 और 7, 18, 18, 2, 20, टोटल 20 हो गए ना। तो इसको आप, जैसे बहिर्मलज में कौन कौन से कृमि होते हैं, बाहरी गंदगी से उत्पन्न होता है, जैसे यूं का मतलब जूं, पिपली का मतलब लीक, ये सर के ऊपर जूं और लीक होती है ना, उसकी बात हो रही है, बाहरी गंदगी से उत्पन्न होते हैं बहिर्मलज कृमि। शोणितज यानी अब रक्त में उत्पन्न कौन कौन से होते हैं, केशाद, लोमाद, लोमद्वीप, सौरस, औदुम्बर और जंतु माता। तो इस तरह से ये 6 कृमि रक्त में उत्पन्न होते हैं, केशाद, लोमाद, लोमद्वीप। ये तो याद रहेगा आपको, केश यानी कि बाल से रिलेटेड है, केश लोम, लोमद्वीप। और ये सौरस, औदुम्बर, जंतु माता, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप।
कफज में 7 कौन कौन से होते हैं? अमाशय या कफ से उत्पन्न होते हैं ये। अंतराद, उद्रावेष्ट, हृदयाद, चुरु, दर्भपुष्प, सौगंधिक, महागुद। तो ये 7 इधर हो गए कृमि कफज से। अब पुरुषीय भेद से कितने होते हैं? 5 होते हैं। मल पक्वाशय से देखो ककेरुक, मकेरुक, लेली, सशूलक, सौसुराद। तो इस तरह से अपने टोटल 20 भेद हो जाते हैं कृमि रोग के। अब प्रमेय रोग का 20 भेद देख लेते हैं। कफज, ये पूरा एक चैप्टर है प्रमेय का, ठीक है, इसमें भी पूरा याद रख लेना। कफज, पित्तज और वातज प्रमेय, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है। और ये कफज में कौन कौन से में आते हैं? उदक, इक्षु में, सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, शुक्ल में, शुक्र में, शीत में, शनय में, सिक्ता में, लाला में। और पित्तज प्रमेय में क्षार, काल में, नील में, लोहित में, मंजिष्ठा में, हरिद्रा में। वातज में वसा, मज्जा, हस्ती में, मधुमेह देखो वातज प्रमेय में आता है, याद रखना। डायबिटीज़ मेलिटस जो होता है ये वातज प्रमेय में आता है, तो इसको आप याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। कोई भी टिप्स ट्रिक्स जैसे भी रट्टा मारो, लेकिन याद रखना इसको। 20 प्रकार के योनि व्यापत कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। 4 मुख्य दोषज भेद कौन कौन? वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। क्या एक ट्रैकिंग संसर्गज और एवं प्रकृति भेद 16 होता है। कितना हो गया? हाँ 16 हो गए। दोषज तो 4 हो गए, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। अब दोषज में 16, 16 4 20 हो जाएंगे टोटल। तो 16 ये कौन कौन से? रक्त योनि, योनि व्यापद है ना, रक्त योनि, अर्जस्का, अचरना, अतिचरना, प्राक्षरना, उपप्लुता, परिप्लुता, उदावर्तिनी, कर्णिनी, पुत्रघ्नी, अंतर्मुखी, सूचीमुखी, शुष्का, वामिनी, शंडयोनि, महायोनि। तो इस तरह से ये 16 हो गए और 4 ये हो गए, 16 4 20 योनि व्यापद रोग हो गए। बात करते हैं अपने, देखो सारे रोग हो गए। पहले हमने देखा रोग के टाइप्स देखे, कितने कितने तरह के रोग होते हैं और सभी रोगों के टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो देखे। अब हम देखने वाले हैं, अब हम समाप्ति की ओर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब त्रिदोष से ही सभी रोगों का परम आधार है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें बताया शकुनी पक्ष का अनुपम दृष्टांत देखते हैं शकुनी आचार्य की। जिस प्रकार कोई पक्षी पूरे दिन आकाश में चारों तरफ उड़कर कहीं भी चला जाए वह अपनी छाया का उल्लंघन नहीं कर सकता, उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार क्या होता है, शरीर में उत्पन्न होने वाले सभी निज रोग भले ही शास्त्रों में बताई गई संख्या या लक्षणों से अधिक भिन्न प्रतीत हों, वे कभी भी वात, पित्त और कफ का अतिक्रमण नहीं करते। बुद्धिमान वैद्य को दोषों के स्थान, लक्षण और कारणों को देखकर ही नामकरण करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि जिस प्रकार पक्षी पूरे दिन आकाश में उड़कर भी अपने छाया से छुटकारा नहीं पा सकता, उसी तरह से कोई भी निज रोग हो वो वात, पित्त, कफ के वजह से ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बुद्धिमान वैद्य को दोषों के स्थान, लक्षण और कारणों को देखकर ही नामकरण करना चाहिए। निज एवं आगंतुज रोगों का परस्पर संबंध देखने वाले हैं और चिकित्सा देखने वाले हैं, ठीक है। तो आगंतुज की विशिष्टता बात करने वाले हैं। आगंतुज किसकी वजह से होता है? बाहरी कारणों की वजह से होता है। बाहरी कारणों से होने वाले आगंतुक रोग निज रोगों से भिन्न होते हैं, वो अलग होते हैं। वो हमने बताया भी था, लास्ट चैप्टर में शायद बताया था वो कैसे भिन्न होते हैं। निज रोग में पहले दोष विषम होते हैं, आगंतुज में बाद में दोष विषम होते हैं। पहले ऊपर से जब चोट वोट लगता है, आघात होती है, उसके बाद दोष विषम होते हैं। तो ये था डिफरेंस होता है दोनों में। इनमें क्या होता है, इनमें केवल धातु साम्य करने से लाभ नहीं होता। इनकी चिकित्सा यानी कि जैसे आगंतुज है, बाहर मतलब चोट वोट लग गया, किसी शस्त्र से कट वट गया, तो इसमें क्या होता है, दोष तो विषम में होते हैं, साथ ही साथ बॉडी भी क्या होता है, डैमेज हो जाता है। जिसकी वजह से बताते हैं कि इनमें केवल दोष को बैलेंस करने से नहीं होता कुछ लाभ, बल्कि बाहरी कारण की विशेष चिकित्सा आवश्यक है। अब देखते हैं दोषों का परस्पर अनुबंध। आगंतुक रोग बढ़ने पर क्या होता है, वह निज विकारों से संबंध बना लेता है। दोष यानी कि आगंतुक रोग क्या करता है, आगंतुक रोग बढ़ने पे वो निज रोगों से संबंध बना लेता है। बढ़ा हुआ निज विकार, अब निज विकार बढ़ा हुआ आगंतुक के लक्षणों का अनुसरण करता है, ठीक है। परम चिकित्सा सूत्र की बात करें, चिकित्सक मतलब डॉक्टर को सबसे पहले यह विचार करना चाहिए कि प्रकृति मतलब पहले कौन हुआ, यानी कि प्रधान कौन है, और अनुबंध मतलब कि अप्रधान यानी बाद में कौन हुआ, यानी पहले क्या हुआ, चोट लगी या पहले दोष विषम हुआ। पहले इन चीज़ों का ध्यान कर, विचार कर क्या करना चाहिए, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके ही चिकित्सा का आरंभ करना चाहिए। यानी कि पहले क्या हुआ, चोट लगी या पहले दोष विषम हुआ, निज दोष है या फिर आगंतुज रोग है या निज रोग है, ये सब चीज़ों का विचार करके हमें चिकित्सा करनी चाहिए। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त। वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ यार कमेंट ज़रूर करना, मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी है और क्या कमियां हैं, जिससे मैं
अपने वीडियोस में और सुधार कर सकूं, क्वालिटी बढ़ा सकूं। अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आ रहे हों तो मुझे बताओ, ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।